Ladies and gentlemen, welcome to first Karachi Custom Agent Association Excellence Awards. हम अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के नाम से करेंगे और बिल्कुल इसके लिए हम स्टेज पे दावत देंगे हमारे साथ मौजूद कारी मोहम्मद राहील सिद्दीकी को प्लीज स्टेज पे आ जाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. वेलकम वंस अगेन एवरीवन. आज की खूबसूरत शाम. मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया हमीद. मेरा ताल्लुक़ पीटीवी न्यूज़ से है. इस वक्त हम स्पेशली अवार्ड्स एक्सीलेंस अवार्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्सीलेंस अवार्ड्स कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन की ये पहला इवेंट है और कराची कस्टम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ वो नदीम कामिल साहब हमारे पास मौजूद हैं. हमारे बीच में एक ऐसी भी शख्सियत मौजूद है जिसने कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन में 5 मरतबा एज अ प्रेसिडेंट पोजीशन हासिल की. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली पूरे साल मेहनत करने के बाद एक एनुअल वोटिंग टफेस्ट सिस्टम होता है जिसमें आप इलेक्ट होकर आते हैं. तो फिल वक्त हमारे साथ जो है हमारे प्रेसिडेंट करंटली नदीम कामिल साहब मौजूद हैं. प्रोग्राम को आगे आगाज़ इसका कंटिन्यू रखते हुए मैं हमारे बीच से एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगी जिनका मैंने अभी छोटा सा आपको हाईलाइट इन्हेंस किया. वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और ये सफ़र एजेंट एसोसिएशन ने किस तरह अदा किया, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके रोल, इसकी वैल्यूज़, बेसिकली एजेंट किस तरह से आगे बढ़ते हैं और एज अ स्पाइरल पाकिस्तानी इकनॉमी में अपना किरदार कैसे अदा करते हैं, इसके बारे में तफसीली बयान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सैफुल्लाह खान साहब. आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जवेरिया. मैं कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान तैसूरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कि कराची बिजनेस कम्युनिटी के वन एंड ओनली लीडर हैं. इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे फॉर्मर APCCI के प्रेसिडेंट जनाब अंजुम निसार साहब जो कि सार्क के वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की जानिब से. मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. चीफ कलेक्टर प्रेसिडेंट साउथ जनाब अरशद जवाद साहब, चैम्बर के हमारे बहुत सारे माशाल्लाह सीनियर्स बैठे हुए हैं. आप सबका और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया. कस्टम एजेंट वाहिद कस्टम एजेंट एसोसिएशन से जो लोग मेम्बरान हैं ये पूरे पाकिस्तान की जितनी ट्रेड एसोसिएशन हैं उनमें वाहिद ऐसे लोग हैं जो कि एंटी होल्ड करते हैं और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं. ये वाहिद कम्युनिटी है जो कि 100%. अच्छा, सेकेंडली ये कि कस्टम एजेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि कस्टम एजेंट हमारे जो दोस्त हैं कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन की सीढ़ियाँ तय करने के बाद ये चैम्बर में गए, चैम्बर के प्रेसिडेंट तब मुंतखब हुए हैं और भी पोजीशन मुंतखब किए हैं. फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट 2 मरतबा हमारे कस्टम एजेंट आए हैं. नेशनल असम्बली में भी हमारे कस्टम एजेंट एक अदद आ चुके हैं. अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा
इस टीम के मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जाहिद चौधरी जाहिद बशीर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद कामरान खान टेसोरी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिंध, गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद जुबैर मोतीवाला, CEO TDAP, लीडर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड चेयरमैन BMG, तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट KCCI, मियाँ अंजुम निसार साहब, वाइस प्रेसिडेंट साग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द लीडर ऑफ बिजनेसमैन पैनल, जनाब अरशद जवाद साहब, चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट साउथ कराची, जनाब आसिफ हाजी साहब, चेयरमैन कस्टम्स एजेंट अलायंस। Ladies and gentlemen, I feel so honored to welcome all the distinguished guests who gave us a part of their precious time to make this event graceful. Please do forgive me if any of the important name is missed out, but please rest assured that you all are our important guests and supporters. I am thankful to Almighty Allah for first KCA Excellence Award are being distributed in the tenure of KCAA MC 2022-23, making today's event a very special day in the history of our association as we celebrate and also appreciate the great performances of customs agents first time. You would know today that how the role of customs agent has evolved into the great facilitators of economy and the business and industry of Pakistan. Karachi Customs Agents Association is a true representative body of all the custom agents based in Karachi, and we are serving the customs agent community since the year 1965. We currently have more than 3,000 members who are licensed by Pakistan Customs, rendering direct employment to more than 30,000 people. We play the vital role of bridge between the trade and the government authorities. Karachi Customs Agents Association is not only a source of facilitation, but also provided leadership to the largest chamber of Pakistan, that is Karachi Chamber of Commerce and Industry. Our past presidents, Mr. Haroon Farooqi, Mr. Sheikh Maqbool Ahmed Late, Mr. Iftikhar Vohra, and Mr. Sharik Vohra also served as the presidents of KCCI, for which this association is proud of them. While concluding my introductory remarks, I would once again like to express my sincere thanks to all the participants for honoring this gathering. Thank you very much. इस वक्त हमारे कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नदीम कामिल साहब को मैं स्टेज पे दावत देती हूँ। प्लीज सर। सबकी भरपूर तालियों में हमारे हर दिल अजीज प्रेसिडेंट KCAA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब ने कहा कि जिन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी। और मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, अंजुम निसार साहब का और तमाम लोगों का। सर, कस्टम एजेंट है क्या, पहले समझने की ज़रूरत है। कस्टम एजेंट कौन है? ये वो शख्स होता है जो किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी चलती है उसकी ट्रेड पे बेस करती है। तो कस्टम एजेंट वो शख्स है जो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो उसको कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट करके उसकी क्लियरेंस करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, बारिश हो, यह शख्स कस्टम एजेंट पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे हर जगह मौजूद होता है ताकि इस मुल्क की इकॉनमी चलती रहे, ट्रेड चलती रहे और वो ट्रेड भी कानूनी तरीके से चलती रहे। ये है कस्टम एजेंट। कराची का जो कस्टम एजेंट है उस पर बर्डन इसलिए ज़्यादा है कि मेजर कलेक्शन ऑफ द ड्यूटीज़ टैक्सेस वो कस्टम कराची से ही होती है। तो कराची कस्टम एजेंट का रोल बहुत बड़ा है इस तमाम इकॉनमी में। अब रही आता दूसरी बात, कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन। हमने हमेशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश की कि हर सिस्टम को अडॉप्ट भी करें। जब मैनुअल दौर था तब भी हम कस्टम के साथ शाना बशाना मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। जब कंप्यूटराइजेशन हुई तब भी हम कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने हर अव्वल दस्ते का काम किया। उसके बाद पैक्स हुआ, वन कस्टम हुआ,
फिर उसका वीबॉक हुआ, आज हम PSW के सिस्टम में मौजूद हैं। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने हर अव्वल दस्ते का काम किया। 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो कि बहुत अहम है। कराची के अंदर मेन कस्टम क्लियरेंस हो रही है। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ यहाँ बहुत है कस्टम की, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन, बाज़ को 10 दिन भी डिले हो जाता है। उस डिले होने की वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, वो ट्रेडर पे आता है, और ट्रेडर से ट्रांसफ़र होकर वो एंड यूज़र पे आ जाता है, और वो सारा का सारा पैसा मुल्क से बाहर डॉलर्स की शक्ल में चला जाता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप तीनों मौजूद साहिबान से कि ये फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप करें, और कराची में जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, पोर्ट कासिम, एयरपोर्ट, एवरीवेयर, उसको कोशिश करें कि वो फिलअप हों, और ताकि ये मसाइल जल्द से जल्द हल हो सकें। फिर गुजारिश करूँगा गवर्नर साहब से और ज़ुबैर मोती वाले साहब से थोड़ी तवज्जो के साथ, अंजुम निज़ार साहब थोड़ी तवज्जो के साथ, कि सर आजकल हो रही है कि FIR किसी भी चीज़ पे कट जाती है जो कि कस्टम एजेंट की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। पैकेज से इनवाइस निकल आए तो कस्टम एजेंट पकड़ा जाता है, कंटेनर से ड्रग निकल जाए तो कस्टम एजेंट पकड़ा जाता है। फिजिकल कांटेक्ट उसका उस गुड्स के साथ है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, वो टोटल का टोटल उसके काम कंप्यूटराइजेशन पे है। जो सबसे पहला शख्स कस्टम एजेंट की होता है जो गिरफ्तार होता है। तो एक्सपोर्ट करते हुए डर लगता है कि एक्सपोर्ट में किस में ड्रग निकल आएगी, मुझे नहीं पता। अगर वो खुदा न खास्ता ड्रग निकल आई तो मेरे तो बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो केस को भुगतते भुगतते मुझे 4-5 साल लग जाएंगे, अगर बच गया उसमें तो ये ज़रा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको देखें। तीसरा अहम इशू, हम सब उससे सब एक्टिव हैं, शिपिंग कंपनीज़। शिपिंग कंपनीज़ के ना रूल्स हैं, ना रेगुलेशन है, ना कोई बॉडी है। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि आप चाहे शिपिंग कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके इसके रूल्स बनाएं। इसके रूल्स बन के चैम्बर के साथ पहले भी गए थे, चैम्बर से भी गुजारिश है कि इसकी तरफ देखें, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा इशू जो है ना आपके शिपिंग कंपनीज़ का है, जो सबसे ज़्यादा चार्जेस ले रही है, जो इस इकॉनमी पे सबसे बड़ा बर्डन है, जिसका असर एक आम आदमी की तरफ आ रहा है, जिसको वो तमाम चीज़ें बियर करनी पड़ रही हैं। ये 3 गुजारिश हैं सर आप तमाम लोगों से, जो कि अथॉरिटी भी रखते हैं, जिनकी आवाज़ वफाक के कानों तक जाती है। इसके साथ मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तमाम लोगों का जो मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में निकाल के इस इवेंट को कामयाब किया। ये इवेंट एक मुश्किल टास्क था। फर्स्ट KCA फर्स्ट एक्सीलेंस अवार्ड, ये इतना बड़ा चैलेंज था कि इसको हमें करने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि आइदर वी आर डूइंग करें या ना करें। आसिफ हाजी अहमद साहब की मेहरबानी, आसिफ हाजी साहब के लिए क्लैप होना चाहिए कि आसिफ हाजी साहब ने हिम्मत बढ़ाई और ये अंजाम इस तक पहुँचा। इस इवेंट के पसे पर्दा एक शख्स है जिसकी मैं तारीफ़ ना करूं तो ये इवेंट ये ज़्यादती होगी। वो मेरा जॉइंट सेक्रेटरी है जुनैद महमूद, इसके लिए क्लैप होना चाहिए। इसकी दिन रात मेहनत आज रंग लाई। जुनैद आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबकी भरपूर तालियों में ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट ऑनरेबल गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान खान तसूरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब नदीम कामिल साहब और यहाँ पर जितने भी मौज़िज़ीन बैठे हैं, सभी को अस्सलामु अलैकुम। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। बात यह है कि सभी कुछ तो हमें पता है। हम वो कौम है जिन्हें आज़ादी से लेके आज दिन तक की सारी बातों का पता, और हम वो कौम है जिन्हें ये भी पता है कि पड़ोसी मुल्क हो या इस रीजन में जितने ममालिक हैं जिन्होंने हमारे सामने तरक्की की, वो उन्होंने कैसे की है। हम अपने दोस्तों और बच्चों को बताते हैं कि जब हम दुबई जाते थे आज से 30, 35, 40 साल पहले, तो वहाँ सिर्फ एक खलीज होटल होता था, मुर्शिद बाज़ार होता था,
और रमल जो मट्टी कहलाती है वो उड़ रही होती थी, और शेख जायद रोड नहीं बना था। ये हम बताते हैं। फिर हम मलेशिया की भी मिसालें बताते हैं कि जी 20-30 साल पहले यहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिर हम तुर्किया की भी मिसाल देते हैं, और हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये जो एमिरेट्स एयरलाइन है, इनको हम ही ने चलाना सिखाया है। और अभी कुछ दिन पहले सऊदीया के फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे रिलीजियस अफेयर के, वो बता रहे थे कि जब हमने अपना स्टेट बैंक बनाया, सऊदीया का स्टेट बैंक, उसका पहला गवर्नर पाकिस्तानी था। तो हमें आता सब है, हमें पता सब है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वजह तलाश करनी है कि हम इन सब चीज़ों को अपने इस वतन पाकिस्तान और अपने इस सूबे और इस शहर में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या वजह है कि हम सिर्फ एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम पाकिस्तान को नहीं ठीक कर रहे। हम खुद अपनी ज़ात में शायद सभी कुछ बन गए हैं। कोई अच्छा सनतकार बन गया है, कोई अच्छा ताजिर बन गया है, कोई अच्छा क्लियरिंग एजेंट बन गया है, कस्टम का हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हम सभी कुछ तो बन गए। लेकिन माने आज मेरी बात कि हम अच्छा पाकिस्तानी नहीं बने। मान लें आज इस बात को। हम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। हम सभी कुछ बन गए, एक कौम नहीं बन सके। हम बट गए हैं फिरकों में, हम बट गए हैं कौमियतों में, हम बढ़ गए हैं सियासी जमातों में, और हम एक पाकिस्तानी नहीं बन रहे। ये उसी वजह से इस वतन की माशी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और मेरा मानना है कि जिस मुल्क की माशी हालत खराब होगी, उस मुल्क की माशरती हालत खुद ब खुद खराब हो जाए। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस पर किसी शायर ने खूब कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं मैं, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूं। 76 साल गुजर गए। वैसे आपकी एसोसिएशन का शुक्रिया कि उसे 58 साल बाद अपने आप को अवार्ड देने का ख्याल आया। अट्ठावन सालों में पहली बार इन्हें लगा कि कोई कारनामे हमने भी किए हैं। जब जुबैर मोतीवाला साहब रोज़ाना अवार्ड ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो हमें भी लेना चाहिए। तो आपको बहुत मुबारक। लेकिन भाइयों, मामला पाकिस्तान का है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने वतन के लिए कुछ करना है, और नहीं करना तो चल तो रहा है, चला तो सभी रहे हैं, और भी आएंगे, चलाते रहेंगे। कभी आपको और कभी इस वतन को बनाना है, और जो बनाना चाहता है वो एक दूसरे का साथ दे। इस पाकिस्तान को बनाना है हमने, ताकि फख्र से हम भी कहीं कह सकें कि हम हैं पाकिस्तानी। अभी तो नजरें चुराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन बड़े फख्र से पाकिस्तान की बुराइयां करते भी हैं, सुनते भी हैं। और पता नहीं अनजाने न जाने में क्या क्या। इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि हम वो कौम हैं कि ये सोचते हैं टूटते तारों को देखकर। अंजुम भाई, ये सोचते हैं टूटते तारों को देखकर कि मंजिल से रफ्ता रफ्ता करीब आ रहे हैं। मंजिल के करीब नहीं आ रहे हैं, तारा टूट के आपकी तरफ आ रहा है। एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम 76 सालों से। एक दायरे में
घूमते फिरते रहे हैं हम 76 सालों से इस वहम में मगन के बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े नहीं हैं, वहीं घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं। बढ़ने के लिए निकलते हैं, अहद कर लें कि कुछ करना है इस वतन के लिए, और ये हो सकता है। माशाल्लाह 3000 मेंबर्स हैं जैसे मुझे बताया गया, तो शुरू कर लें यहीं से। वो दिन दूर नहीं कि जब ये इतना बड़ा काफिला हो और यही ठान ले कि ठीक करना है हमें, कहीं से कस्टम को ही ठीक कर लेते हैं। तो इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ये मैं ज़ुबैर मोती वाला साहब की नजर कर रहा हूं शेर। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। और एक शेर मैं IMF की नजर कर रहा हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। कोई IMF आके नहीं निकालेगा, कोई दूसरा आके नहीं निकालेगा, हमें खुद ही ये कांटा निकालना है, क्योंकि हमने खुद ही ये कांटा अपने पैरों में फंसाया है। वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके कारोबार में, इनकी ज़िंदगियों में तरक्की सेहत नसीब फरमाए। इस उम्मीद के साथ कि हम पाकिस्तान की तरक्की में जो हो सकेगा सब मिलजुल कर अपना हिस्सा डालेंगे। इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए कि कोई मसीहा नहीं आएगा, हम सबको एक दूसरे का मसीहा बनना है। इस वतन अजीज़ के लिए जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिला और जिसकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए 76 सालों के बाद हम सबको एक साथ जुड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर साहब के लिए एक बार फिर से तालियां। फर्स्ट एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा छोटा तारुफ कराना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुर्रम ज़ुबैरी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और अपना अवार्ड लें। खुर्रम ज़ुबैरी साहब। हारून मेसिया साहब से गुजारिश करूंगा, अल फ्रीको के नाम से इनका बिजनेस है, स्टेज पे आ जाए। प्रेसिडेंट कराची चैम्बर जनाब तारिक यूसुफ साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब SAS पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के सऊद सरवर साहब है, चौधरी सऊद सरवर। इनकी भी हजारों के हिसाब से इन्होंने साल में जीटियां फाइल करते हैं और ट्रिलियन के हिसाब से इनका भी रेवेन्यू इन्होंने भी जमा कराया हुआ है। और 7 कुरैशी हैं, वो खुद उनकी तबीयत खराब है, लेकिन कलेक्टर साहब को भी, चीफ साहब को भी पता है कि वो राम लखन की जोड़ी है। राशिद खुर्शीद यहाँ पे मौजूद है, वो आके उनका अवार्ड ले रहे हैं। राशिद खुर्शीद। दानिश नसीर साहब, इनकी भी 7000 से ज्यादा इन्होंने जीटियां फाइल की हैं एक्सपोर्ट में, बहुत बड़ा नाम है। ट्रिलियन के हिसाब से इनकी एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम जो है उस पर शुमार है।
जनाब दानिश नसीर साहब, इन्होंने भी 5000 समथिंग के हिसाब से जीडीए फाइल की है, ट्रिलियंस में इनका भी। हमारे दोस्त हैं जिनकी कंपनी का नाम है अथर एंड को, मसूद साहब वो खुद मौजूद नहीं है, उनकी भी कुछ मसाइल हो गए थे, कराची से बाहर हैं। तो मैं जाहिद बशीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ला के उनका जो है अवार्ड वसूल कर लें। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी मोहम्मद अहमद साहब, पीकेजी इंटरनेशनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा बिजनेस है कराची से लेके पेशावर तक, और बल्कि पाकिस्तान के हर कोने में जहाँ पे डैम बन रहे हैं, जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे पीकेजी मौजूद है। जनाब चौधरी मोहम्मद अहमद साहब। सैफुल्लाह खान साहब के लिए भी अवार्ड है, प्लीज। अवार्ड लेने के लिए TICT के CFO जनाब नवेद कुरैशी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाए। आप हमेशा बड़ी हमारी फेवर करते हैं, लेकिन कंटेनर रेंट वेव नहीं करते। चले कोई बात नहीं, यह मजाक कर रहे हैं आप। थैंक यू फॉर योर ऑलवेज कोऑपरेशन। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के अहमद साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। अहमद साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल QICT के फसी हैदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। फसी हैदर साहब। BML के रशीद साहब के स्टेज पे तशरीफ लाएं और BML का अवार्ड लें। सर इमरान जावेद हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट किए, और इनके वालिद बहुत बड़ा नाम कराची कस्टमर एंड टेस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाम सेहत की वजह से ऊपर तशरीफ भी लाए। इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23 वो इनको दें। यार द बिग हैंड फॉर नदीम कामिल, प्रेसिडेंट कराची कस्टमर एंड एसोसिएशन। मैं गुजारिश करूंगा जनाब जुबैर मोतीवाला साहब और अंजुम निसार साहब के से कि नदीम कामिल साहब को अवार्ड दें। नदीम कामिल साहब के लिए जमशेद साबरी ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है। कोक स्टूडियो में इनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हुए हैं। मौलाए हमा बंदा हम बंदे मौला मन गुण तो मौला ईमान गुण तो मौला अली मौला ये मन गुण तो मौला कुल का मौला मन इमन कुल का मौला अलीमान इमन कुल तो मौला मौला मन इमन कुल हदारी जज में हकीकत भी वल्लाह माई जज में हकीकत भी वल्लाह माई मौला हम बंदा हम बंदे मौला इमन कुल तो मौला अली मौला अरे हाँ
दिल दर दिले दरदानी दरदानी दर दरा दिले दरदानी दरदानी ये हम तो दाना ना 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 ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे दाना ना दाना ना रे दाना ना दाना ना रे ताना ना ताना ना रे ताना ना ताना ना रे ताना ना ना रे ताना हरी माला अली माला माला अली माला माला अली माला माला हरी Yeah, boys. जब सावन में बादल छाए हो, याद है? जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम में बस की घेरी हो, सब मिलके गाएंगे कमाल। एक बार कहो तुम मेरी हो, हम यूं कब तक बीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में, हाँ दिल का दामन फैला हो, क्यों गोरी का दिल मेरा हो, कब मेरे दिल में सवेरा हो, सब मिलके एक बार कहो मेरी हो, एक बार कहो तुम 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 मेरी हो।